नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TWM टॉक विद मीनू में। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। एक दिन पहले ही 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार के इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराया जाएगा। इससे के 24 घंटे के अंदर सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठा लिया है। कहा यह भी जा रहा है इस प्रस्ताव को संसद के शीतकाल यानी विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी। देश के इलेक्शन सिस्टम में इतने बड़े बदलाव के प्रस्ताव से सभी पार्टियां शॉक्ड में हैं। कई नेताओं ने तो इसका खुलकर विरोध किया है, जैसे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा, आपके सांसद संदीप पाठक, AIMIM असुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये भारतीय संविधान के लिए सही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब इसका अगला चरण है संसद से पास करवाना। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि देश में सारे चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा शामिल था। ऐसा नहीं है कि देश में इससे पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन ना हुआ हो। 1947 में देश की आजादी के बाद 1951-52 में देश का पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराया गया था। उसके बाद 1957, 1962 और 1968 में भी चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। उसके बाद कई राज्यों में समय से पहले विधानसभा भंग होने के कारण विधानसभा चुनाव कराने पड़े, जिससे चुनाव का समय अलग अलग हो गया। कई बार केंद्रीय चुनाव भी समय से पहले कराने पड़े। आइए समझते हैं इसके लागू होने से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। तो सबसे पहले हम इसके फायदे की बात करते हैं। खर्च कम होगा, आसानी होगी और विकास में बाधा नहीं होगी। दरअसल देश में जब भी जहां भी चुनाव होते हैं तब वहां आचार संहिता लागू की जाती है, जो कि 45 से 60 दिनों की होती है। मतलब इतने समय तक गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं करती, नई स्कीम नहीं शुरू कर सकती, कोई फाइनेंशियल स्कीम या कोई नई नियुक्ति नहीं कर सकती, जिससे विकास कार्य में असर पड़ता है। चुनाव के समय कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ड्यूटी भी लगती है, भारी संख्या में सुरक्षा बल लगती है, जिससे देश के संसाधनों का इस्तेमाल काफी होता है। देश में बार बार चुनाव होने से देश के सरकारी खजाने पे असर पड़ता है। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट की माने तो 1951-52 में भारत के पहले चुनाव कराने के दौरान करीब 100 करोड़ की लागत आई थी। 2019 में भी यही लागत करीब 50,000 करोड़ तक पहुंच गई और 2024 में इसी रिपोर्ट में 1,35,000 करोड़ का अनुमान बताया गया है। यानी हर मतदाता पर लगभग 1400 रुपए का खर्च आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पैसा यानी देशवासियों का पैसा किस तरह बर्बाद होता है। इस बिल से उसे बचाने की कोशिश होगी। आइए अब समझते हैं इसके लागू होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कुछ विद्वानों की माने तो एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों की ही चर्चा होगी, उसके आगे क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में एक चैलेंज ये भी आएगा कि सभी प्रदेश सरकारों की विधानसभाओं को लोकसभा के कार्यकाल से लिंक करना होगा। इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा। इसकी चर्चा पहली बार नहीं हुई है। सबसे पहले इसका सुझाव 1982 में चुनाव आयोग ने उस समय की सरकार को दिया था, जिसको इंदिरा गांधी ने सिरे से नकार दिया था। उसके बाद विधि आयोग ने भी 1999 में इस विचार को प्रस्तुत किया था। अंत में मोदी सरकार में 2 सितंबर 2023 को इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसके 8 सदस्य थे। रामनाथ कोविंद द्वारा इस कमेटी की अध्यक्षता की गई। 14 मार्च 2024 में इस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में कमेटी को 7 महीने लग गए थे, जिसमें बताया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2 चरणों में हो। पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। फिर दूसरे चरण में करीब
100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को जमीन पर उतारने के लिए 18 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। इस बिल को पास होने के लिए सदन में बहुमत चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बहुमत से ही इसका निर्णय किया जाएगा। आप लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी पार्टीज इस बिल के समर्थन में है और कौन विरोध में है। समर्थन में बीजेपी, बसपा, नेशनल पीपल पार्टी, जेडीयू, बीजेडी। विरोध में कांग्रेस, आप, सीपीएम, सपा, टीएमसी, एआईएमआईएम। तो ये रही वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में पूरी जानकारी। आपको इस बिल के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।